चालबाजियों की चालें मतलब भाई ऊपर और ऊपर और ऊपर टॉप पे जा ही रही हैं। कोई बात नहीं, अब टॉप पे जा रही हैं तो इनको जाने देते हैं। लेकिन इनकी चालों की परतें हम तो यहाँ पे खोल ही सकते हैं। शातिर, शातिर से भी ऊपर। खैर, शातिर पे भी आएंगे। अब शातिर आपको पता ही है कौन है आजकल, है ना। लेकिन उससे पहले एकदम से मेरी नज़र पड़ गई बग्गा और बग्गी के वीडियो पे। अब दीदी के लिए तो बहुत सारे तारीफ़ों के शब्द हैं मेरे पास। उनकी चालाकियों की परतें भी बहुत सारी खुल चुकी हैं। लेकिन सबसे पहले बग्गा बग्गी का हक तो बनता है। असल में मैंने उसमें कुछ टाइटल में शब्द ऐसे देखे तो मुझे लगा वाह जी वाह, इनडायरेक्टली तरीके से कंचन के चैनल का प्रमोशन तो नहीं कर रहे हैं। मतलब इतने अच्छे क्या ये लोग हो सकते हैं। अब इसको टॉन्ट भी माना जा सकता है, लेकिन अब क्या करें, बात ही कुछ ऐसी है। अब का बात है, का है कहानी, तो शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम बिना कोनो देरी के। असल में भाई हमारे बग्गा का जो टाइटल है, असल में ये वीडियो डाला गया है बग्गी की तरफ से। किचन रैक का है और इसमें जो टाइटल है मम्मी की रसोई। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कहीं तो सुना है, किसी वीडियो में तो देखा है। तो भाई बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने। कहाँ सुना है, कहाँ देखा, हम आपको बता रहे हैं। यह है मम्मी की रसोई में हुए कुछ चेंजेस, किचन रैक से हुई लुक चेंज। तो ये है बग्गी के वीडियो का टाइटल। अब ये टाइटल बग्गे ने लिखा है या बग्गी ने, ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि दोनों मियाँ बीबी इस चैनल के ओनर हैं। और खुलवाया किसने? बड़कन्नी जिज्जी ने। विगत कई दिनों में कई बार इस चीज़ का यहाँ पर जिक्र होता रहता है। वैसे हमारी छुटकन्नी जिज्जी का जो सिल्वर प्ले बटन वाला वीडियो है बहुत चर्चा में है। उसमें भी भाई छुटकन्नी जिज्जी ने बड़कन्नी जिज्जी के खूब ज़्यादा वार्तालाप करिए, खुद तारीफ़ों के पुल बांधे हैं। और हाँ, अपनी ननद जी के साथ और मम्मी जी के साथ अपना बॉन्ड दिखाया है। ये क्यों दिखाया जा रहा है, इसके पीछे का रीज़न तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे ना, है ना। जिज्जी यहाँ पर अपने जो वो है ना इमेज, उसको झाड़ रही हैं कि नहीं नहीं, तुमको ऐसा लगता नहीं, मैं भी प्यार मोहब्बत से सबके साथ रहती थी। मम्मी जी के साथ भी, ननद जी को भी देखो कितना ज़्यादा मैं आगे चीज़ों में आगे करती थी। लेकिन हमने देखा वो जो ओपनिंग हुई है ना, हाँ, वो सास के साथ करवाती, ननद भी आपकी वहाँ पे थी तो समझ में आता। लेकिन आपने तो भाई साहब वो ओपनिंग अपनी झूठ की दीवानी के साथ वीडियो कॉल पे रहकर कर ली। लेकिन जो घर के लोग थे ना, उनको बाद में जाके खाना पूर्ति कर दिया वीडियो में लेके। तो देखिए, वो तो हम लोग समझ ही जाएंगे कि आप क्या दिखाना चाहती हैं। दिखाना जो चाहती हैं उससे ऊपर लेवल की सोच रखते हैं, और समझ में भी आता है कि आप कब कहाँ क्या लोगों के माइंड में डालना चाहते हैं। शातिर जिज्जी। खैर चलो, पहले बग्गा बग्गी की बात कर लेते हैं। तो ये वीडियो टोटल जो है लगभग 18 मिनट 42 सेकंड का है। और इसमें हमारी बग्गी ने बहुत सारी बातें करी मम्मी जी से। असल में मम्मी जी की बोली एक बात बग्गी को बुरी लग गई, जो मम्मी जी ने कल बोल दिया था ना कि भाई तुम जाती हो मेरे साथ तो अपने वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए जाती हो, जो कि सच है। लेकिन आज बग्गी ने अपनी माँ से झूठ बुलवा दिया। तो मम्मी जी ने कहा देखो, हमें पता नहीं था कि तुम रिकॉर्डिंग कर लोगी। मतलब मम्मी हम ना रिकॉर्डिंग करती तो भी तो आप बोल ही रही थी कि वे आपकी बेटौनी अपने स्वार्थ बस जा रही है। वैसे मम्मी जी, मैं तो बोलना चाहूँगी आपका साथ देने वो जो वाली बात थी वो तो दूसरी बात है। उसकी भी शॉपिंग हो जाती हैं, कुछ चीज़ें उसको पसंद आ जाती हैं। जनता को ये चीज़ बेहद बुरी लग रही है कि भाई किस प्रकार से ये सारी चीज़ें, बग्गी को भी सोचनी चाहिए कि ये सारी ग्रॉसरी जो भी शॉपिंग है ये भाई साहब अपने पति देव के साथ करना चाहिए। अगर तुमको यहीं से ले जाना है तो ग्रॉसरी शॉपिंग तब भी कर सकती है जब तुम्हारा पति इधर होते हैं। लेकिन नहीं, मम्मी जी के साथ ही जाना है। अब इकलौती बेटी हो घर की, जाहिर सी बात है माँ पैसे थोड़ी लेती अपनी बच्चों से। तो थोड़ा माइंड से सोचिए ना कि आप लोग, अब ऐसा तो है नहीं कि कोई गरीब गुरबा हैं, अच्छा खासा कमाते हैं तो भाई वहाँ भी खरीद सकते हैं। यहाँ से इतनी दूर लाद के ग्रॉसरी ले जाना मेरे तो बस की बात नहीं, समझ से परे है। लेकिन भाई अब मुझे दिमाग में आया तो बोल दिया, क्योंकि जनता भी बोल रही है कि हमारे जो बग्गी है एड़ा बन के पेड़ा खा रही है। बग्गी ऐसी हरकतें नहीं करो जो जनता नहीं पसंद करती है, क्योंकि कुछ लोगों को जनता ने सही रास्ता दिखा दिया है।
कृपया करके इस प्रकार की हरकतों को आप बढ़ावा ना दें, है ना। जनता है, सब जानती है, अंदर बाहर क्या है सब पहचानती है। खैर मम्मी जी से तुमने सफाई दिलवा ही लिया है, मम्मी जी को क्रेडिट दिलवा ही दिया कि मम्मी जी बोलो ना, मैं आपकी हेल्प करने जाती हूँ। मम्मी जी ने बोल भी दिया कि ठीक है वो तो आपको मैं बोल देती हूँ, पर आप बिना वीडियो के भी आप हमारी हेल्प करती हैं, वो तो मैंने बोल दिया। चलो ठीक है, मान लेते हैं आपकी सफाई नामा। बच्चों वाली हरकतें हैं बग्गी, ये सब चीज़ें जानबूझ के मम्मी से सब कहलवाना। खैर समझदार सभी, सबको समझ में आता है। एक किचन ऑर्गेनाइज़र जो कि बग्गी ने अपने घर के लिए मंगाया है, इससे पहले भी उसने भी इसका जिक्र किया था और फिर से जिक्र किया है। मम्मी जी से बोल रही थी कि आपको अच्छा लग रहा है तो आप रख लो, लेकिन मम्मी जी ने साफ मना कर दिया कि ना जी ना, भाई तू लाई है और तू यहाँ दिखा रही कि अच्छा लगेगा कि नहीं वो बात दूसरी है, पर भाई अपना जो टिटम्बा है तुम खुद दे ले जाओ। अभी बताओ इसमें उसमें रखेंगे डिग्गी में या पीछे रखेंगे सीट पे, कहीं वहीं हो भाई साहब ब्रेकर लगे या टूट फूट जाए, ऐसी चीज़ें। या फिर अगर अब असम्बल करने वाला होगा तो खोल खाल के रख लेंगे, वहाँ जाके फिर से करेंगे। का है का नहीं है तो पता नहीं। कुल मिलाए के बग्गी ने पूरा ये सब करके दिखाया। पूजा पाठ भी हो रहा था, माँ और बेटी भजन से रिलेट कर रहे थे। कई बार होता है कि अगर आप ऐसा कुछ सुन लो, चाहे वो गाना हो चाहे भजन, बहुत सारी चीज़ें अपनी लगने लगती हैं। तो इसके अलावा बग्गी ने अपने भाई के लिए भाई कोल्ड कॉफ़ी या कोई प्रोटीन कुछ ऐसा कुछ वो शेक तैयार कर रही थी, उसने भर भर के दिया। कुल मिला के ये जो वीडियो था किचन के इर्द गिर्द था। जनता ने भी लिख दिया है कि मम्मा का किचन पहले ही बहुत सुंदर है और इसको इतना ज़्यादा यहाँ पर इतनी चीज़ें लाए के भैया एकदम से जंगल ना बनाए दियो हैं। कुछ लोगों ने कहा ऑर्गेनाइज़र अच्छा है लेकिन प्राइस के हिसाब से ना बहुत छोटा है, तो लोगों ने भर भर की चीज़ें लिख रही हैं। लेकिन जिज्जियों के रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे आ रहा है वो सब भाई साहब पब्लिक नहीं किया जा रहा है। अब बग्गी को अपनी जान प्यारी है, बग्गी को अपना सुकून प्यारा है, वरना इस रिगार्डिंग अगर कुछ भी रखा जाएगा इस वीडियो में, वो जिज्जी रख सकती हैं। बग्गी के खिलाफ विगत दिनों में कितने कमेंट थे, वही जिज्जी मर टी शर्ट दे के वो सारी चीज़ों को दबा दी। टी शर्ट तुम्हारे लिए लाई हूँ, तुम्हारे लिए मैं ये लाई, तुम्हारे पति के लिए इतने कपड़े लाई हूँ। वो दिन भूल गई दीदी, हमें याद है। जो आपकी भाभी है बहुत चालाक है, बहुत चंट है, बहुत शातिर है। जब से आई है आपके वीडियोस हमें अच्छे नहीं लगते, अब वो चली गई है मायके तो अब आपका वीडियो अच्छा लग रहा है, आपके घर में सब कुछ यूनिटी हो गई। ऐसे कमेंट्स चाहें तो आप डिलीट कर सकती थी हैं। एक टी शर्ट देके उन सब चीज़ों पे पानी ना फेर पाएंगी आप, सबके दिमागन में वो चीज़ें रहती हैं। खैर शातिर तो आप ही हैं, शातिर ना होती तो खैर हमार जिज्जा आपसे इतना ज़्यादा दूरी ना बनती है, हमारे कागजी जिज्जा। तो बस यही कहना चाहूँगी कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये कुछ लोगों को पसंद आ रही हैं, कुछ लोगों को नहीं पसंद आ रही हैं। लेकिन आज बग्गी ने भी यहाँ पर का लगा दिया है, हेल्ड फॉर रिव्यू, क्योंकि उसको पता है कि इस प्रकार की चीज़ें अगर मैंने रखी तो समस्या आगे बढ़ सकती है और बहुत ही ज़्यादा हमारी दीदियों के दिल जिगर किडनी में ये बातें घुस सकती हैं। उससे क्या होगा, उससे बग्गी के जीवन में थोड़ा सा का हो। कल जिज्जी ने का लिखा था, एक टाइटल था, एक सेकंड में बस आपको बोलना चाहूँगी। हाँ, पीसफुल लाइफ का मंत्रा, तो वो मंत्रा जिज्जी बग्गी के दिमाग से और दिल से और ज़िंदगी से निकाल के फेंक देंगी। पीसफुल कुछ रहेगा नहीं अगर ऐसे कमेंट्स हमारी जिज्जी के ख़िलाफ़ रहे। खैर अब आते हैं जिज्जी पर। जिज्जी ने असल में बहुत बड़े बड़े डायलॉग बोले थे और लोगों ने ना भाई धर धर के जिज्जी को बढ़िया से सुना दिया। कुछ लोगों ने तो भाई दोनों को तौल दिया, मतलब हमारे कागजी जिज्जा को भी हमारे दीदी को भी। लिखा है दोनों के व्यूज़ कम हो गए थे, फिर से डाइवोर्स का टॉपिक आया और डॉलर बनने लग गए। हमारी दीदी ने जानते हो क्या लिखा है, कहा यस हम दोनों ने मिलके प्लान किया है यो। काश कि जिज्जी आप प्लान करने वाली होती, इस प्रकार की कोई चीज़ें प्लान कर पाती। अब आपके साथ जिज्जा ज़िंदगी प्लान नहीं करना चाहते हैं, ज़िंदगी का कोई इंसिडेंस प्लान नहीं करना चाहते हैं, एक पल भी आपके साथ कोई भी इंसिडेंस प्लान नहीं करते हैं। और आपके लिए तो बहुत अच्छा चीज़ लगाया। भाई जिज्जा जी की इंस्टाग्राम स्टोरी आजकल ना सच्चाई व्यक्त करती हुई हो रही हैं। हालांकि दीदी
लोग इन सब चीज़ों को देख के खुश जाते हैं। हाँ, बहुत अच्छा जवाब दिया परितिन, तुमने तो दिल जिगर किडनी जीत लिया। इस समय ओलंपिक में गोल्ड या सिल्वर जीतने पर भी इतना टरू वालों को खुशी ना हो रही होगी कि वो देश के लिए खिलाड़ी जीत रहे हैं, जितना जिज्जी के जवाब देने पे इन लोगों को खुशी होती है। हाँ, हमारे जिज्जी ने तो ओलंपिक से ऊपर, गोल्ड मेडलिस्ट से ऊपर भी कुछ अच्छा कोई मेडल जीत लिया। अरे टरू वालों, नाच पीटो, कभी तो कुछ ढंग की चीज़ें बोला करो। और एक लोगों ने तो कुछ ऐसी सच्चाई लिख दी है, कड़वी सच्चाई, पूछो ना है। लेकिन इन्होंने भी जीजा को घसीट लिया। इनका कहना है, हाय आप दोनों ने एक दूसरे की लाइफ वो तमाशा बना के रख दिया है, दुनिया को दिखा रहे हो। प्यार नहीं है इन दोनों में, बिकॉज प्यार होता तो रिस्पेक्ट होती, रिस्पेक्ट की तो धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। सो प्लीज़ दोनों अपनी लाइफ को इजी करो, बच्चे के लिए जो भी हो डिसीजन लो और फाइनल करो। ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका है, बच्चे की ज़िंदगी के लिए सोचो। तो भाई प्यार तो नहीं है, आपको पता है, शायद आपने उधर वाला वर्जन नहीं देखा, अंकुश अग्निहोत्री वाला, क्योंकि अब सोशल मीडिया पे ये चीज़ें क्यों बोली जा रही वो आपको भी पता है। लगातार बार बार एक ही महिला अगर बोलेगी, दूसरा बंदा चुप रहेगा तो कहेंगे साला यही लिए चुप्पा है, नाच पीटक, गलती है, अत्याचारी है, यू है वो है। तो भाई साहब इसलिए उधर भी तो पक्ष रखना ही पड़ेगा, और डॉलर का तो खेल ही है सारा। हमार जिज्जी पहले बोली थी, मैं यहाँ अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई बात नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर न्याय नहीं मिलेगा। न्याय मुझे कहाँ मिलेगा? न्याय मुझे अदालत में मिलेगा, कोर्ट में मिलेगा। तो मैं यहाँ सिर्फ डॉलर बनाने के लिए, व्यूज़ बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड कोई भी चीज़ लेके नहीं आऊँगी। मैं वो सारी चीज़ें कोर्ट में बोलूँगी, और वो सारी चीज़ें भूल गई। रोज़ लेके आ जाती है कुछ ना कुछ कहानी, कभी टॉन्टबाजी, कभी उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना, कभी सिंदूर के बिना नहीं है जीना। एक चुटकी सिंदूर की कीमत बताने आ जाती है। मंगलसूत्र पहनती है, निकालती है, डिब्बे में रखती है, फिर पहनती है, फिर रख देती है, फिर चूड़ी, बिंदी, मेहंदी की कहानी लेके आती है। जिज्जी ये सब तो तुम बोलने वाली नहीं थी, और तुम इन सब चीज़ों से बहुत 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 दूर निकल आई थी। तुम सब्सक्राइबर को बोलती थी, कहती थी ना कि मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया है कि तुम बताओ डाइवोर्स हो रहा है क्या, या फिर तुम्हारे को कोई ऐसा समन रिसीव हुआ है क्या। तो तुम बोलती थी, मैं हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, कृपया इन सारी चीज़ों का मुझसे कुछ जिक्र न करें, मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर निकल आई हूँ, मुझे कोई पीछे मत खींचो, मैं पीछे नहीं आना चाहती हूँ, हैं। लेकिन डॉलर की कमी का अभाव जो हुआ, तुम पीछे खींचते चली गई, ऐसे ऐसे हो जिज्जों को भी खींच रही हो। तो तुमसे बड़ा झूठा इंसान तो मैंने अपनी पूरी कतई ज़िंदगी में नहीं देखा। मतलब जितना भी ज़िंदगी जी है, तुमसे पलटू महिला मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी। गिरगिट से तो मैं कंपेयर ही ना करूँगी। गिरगिट तुम्हारे सामने बहुत अच्छा है, और उसको तुम बदनाम ना करो, क्योंकि ना सारा गिरगिट की कई प्रजाति जोड़ दो, वो प्रजाति भी कम हो जाएंगी जितना तुम रंग बदलने में उस्ताद हो। ठीक है, तो भाई जिसको जो लगे लगे, हम कतई इसमें कुछ बोल नहीं सकते। बाकी और भी कुछ है जो कि मैं बोलना चाहूँगी, हैं क्या है वो बताती हूँ। असल में कुछ टरू वालों को गलत फहमी हो गई है। अब क्या हो गई बताते हैं। तुम व्यूज़ ले नहीं रही हो डियर, तुम दे रही हो। जब से तुमने ये टॉपिक फिर से उछाला है, तब से उसके व्यूज़ हाइक हो गए हैं। उसको देखो, क्या और चाहिए हैं। अरे हाइप पा गए हैं, ठीक है, ठीक है, हम मान लेते हैं। लेकिन ये गंध कौन बोला? इतने दिनों से तो वो बंदा चुप ही था। आपकी दीदी कुछ ना कुछ बोले जा रही थी टाइटल के माध्यम से, तो कभी कुछ तो कभी कुछ, और आज आप यहाँ के इस प्रकार की चीज़ें बोल रही हैं। आपको अपनी दीदी के 2 महीने के व्यूज़ देखने चाहिए, पीछे वाले, आपको समझ में आ जाएगा कि किसके व्यूज़ क्या थे। आपकी दीदी के भी हाल ऐसे हो गए थे जैसे छुटकन्नी जिज्जी के, बड़कन्नी जिज्जी के, है ना, सेम सेम। और अभी तो सेम सेम हो रही हरकतें, का ही बताएं। लेकिन छुटकन्नी जिज्जी तो हमारे, चलो अपना जो भी नौटंकी ड्रामा, अपनी प्रेम कहानी, अपनी लड़ाई, अपना झगड़ा, अपनी शादीशुदा, अपना सिंदूर, अपना मेहंदी, अपनी अंगूठी का नगीना लेके आ जाती हैं। कुछ ना कुछ व्यूज़ बढ़ ही जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें हमारी बड़कन्नी जिज्जी के, बेचारी साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाए रही है। धमकी तक दे चुकी सब्सक्राइबर्स को कि अब मैं शॉर्ट वीडियो ही बनाऊंगी, लंबे वीडियो नहीं लेके आऊँगी।
लेकिन उस धमकी का भी कुछ असर नहीं हुआ। लोग गिड़गिड़ाए, नहीं कि हाय दीदी तुम लंबा वीडियो नहीं लाओगी तो हम मर जाएंगे, हम कहाँ सीखेंगे इंडिपेंडेंट होना, हम चाय के चरसी कैसे बनेंगे, हम रोज़ अपने पर्दे और रोज़ अपनी दीवारों से प्यार कैसे जताएंगे, इंसान तो हमें चाहिए नहीं होते। किसी ने कुछ नहीं कहा, दीदी फिर से आ गई बकवास करने। क्योंकि इन सबको ना फ्री के पैसे की आदत लग चुकी है, मुँह चलाए चलाए के फालतू की बकवास करके। अभी भी पूरी कोशिश कर रही कि काश कहीं से कुछ तुक्का बैठ जाए, कहीं से कुछ ऐसा हिसाब किताब हो जाए कि भाई हमारा कुछ काम हो जाए। लेकिन आप लोगों से एक विनम्र निवेदन, इतनी सीधी सीधी बात मत लिखा करिए, हमारी जिज्जी एकदम ठुश कर देगी। भाई किसी ने साफ साफ जिज्जी को लिख दिया कि दीदी आप पागल हो चुकी हो, मेंटल हॉस्पिटल जाएंगी। उस पर अभी तक 46 लोगों ने लाइक भी कर दिया। लेकिन ना ये कमेंट्स, वैसे जिज्जी ने सारे कमेंट्स ऐसे जो अपने बारे में तारीफ़ें आई थी, जो भर भर के प्यार दे रहे थे, वो सारे कमेंट्स अब जिज्जी ने हटा दिए हैं। लेकिन यो कमेंट काहे रख दिया, काहे इसके नीचे जिज्जी के किसी चमचे ने, किसी फेक आईडी ने एक रिप्लाई कर दिया है, पहले आपको जाना चाहिए। ओ माय गॉड, पीछे पीछे इनकी दीदी आएंगी उस पागल खाने में। वैसे एक चीज़ बताएं, पागल खाने में भी इतने पागल लोग, बेशरम लोग नहीं लिए जाते, पागल लिए जाते हैं। ये तो साइको लोग हैं भाई साहब, इनको न दूसरी जगह जाना पड़ेगा हैं, पता चले वहाँ भी किसी खोपड़िया उपड़िया फोड़ दें, वहाँ भी कह दें हम इंडिपेंडेंट हैं इंडिपेंडेंट हैं। तो ऐसे लोगों को ना ऐसा नहीं होता है। मैं बस यही कहना चाहूँगी, ऐसे लोगों को नहीं रखा जाता है। एक कमेंट और है जो कि मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। इनका कहना है कि पर इतनी अगर आप ससुराल चले भी गए तो आपको पहले जैसा रिस्पेक्ट प्यार दुलार नहीं मिलेगा। बहुत सही आप बता रही हैं, कैसे मिलेगा, ससुराल जा भी नहीं सकते क्योंकि ज़बरदस्ती तो कोई किसी गले नहीं बांध सकता, ना कोई कानून, ना कोई कोर्ट, ना कोई जज, ना कोई वकील। तो सीधी बात है। लेकिन इन्होंने बहुत सही बात यहाँ पे लिख दी है ना। अब इतनी सारी चीज़ें उन्होंने देख रखी हैं कि इन्होंने क्या क्या रायता फैलाया है, तो भाई वहाँ जाके कुछ हो नहीं सकता है ना। और वैसे तो वहाँ पर एंट्री हो ही नहीं पाएगी। एंट्री होने पे अब बहुत प्रतिबंध लग चुका है। जब था तब था कि आ जाओ, कैसे भी आ जाओ, जैसे कहो वैसे आ जाओ, पर अब ऐसा कुछ नहीं है। तो अब ये सारी चीज़ें हो नहीं सकती। लगातार बार बार जो ये लोग बोल रहे हैं, लोगों ने भर भर के प्यार दिया, लेकिन आज जी ने उस प्यार को लेने से इनकार कर दिया। बस एक आध छोड़ दिया है कि चलो ठीक है, कुछ लोग देख लेंगे तो लगेगा कि हाँ दूसरे टाइप के भी आ रहे हैं। अब कम से कम कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगी कि आप लोगों ने सराहना की, आप लोगों ने जो मुझे समझा, आप लोगों ने मुझे जाना, आप लोगों ने पहचाना, आप लोगों ने भर भर के प्यार दिया। यहाँ पर अब बोल पाएंगे क्योंकि इन्होंने कमेंट्स ही ऑफ कर दिए हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, पर फिलहाल तो ये वक्त ही बताएगा। लेकिन बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जो चीज़ें हो रही हैं, भर भर के कोई और आपको जो है प्यार दे रहा है। कौन है आपको बहुत अच्छे से पता है। एक बार अगर आप देखना चाहें तो जाके देख भी सकते हैं। ये कहाँ पर आप हजम कर पाएंगी, मतलब हाजमोला की गोलियां खाने के बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि आपका ये हजम हो पाएगा। वैसे इंडियन यूट्यूबर गौतम ने कुछ नया काम शुरू किया है, आप जाके उनका वीडियो भी देख सकते हैं। और यहाँ पर अंकुश अग्निहोत्री ने इसके रिगार्डिंग इनकी एक वो भी शेयर करी। तो एक चीज़ और है जो एक संदेश जिज्जा की तरफ से वो पढ़ना चाहूँगी, वो है नीच व्यक्ति से यदि थोड़ी सी नाराज़गी हो जाए तो वो या तो तुम्हारे भेद सबको बताना शुरू कर देगा या फिर तुम्हारे दुश्मन के साथ खड़ा हो जाएगा। नीच व्यक्ति नीच व्यक्ति कौन है बताइएगा।